वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं डॉक्टर आमना तैयबा हूँ और ये मंथली रीडिंग है वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें पिछले 5 महीनों, कुछ लोगों के लिए 5 महीने हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए साल, सवा साल का टाइम पीरियड हो सकता है, जो आप दोनों के दरमियान में कुछ मामलात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे। और ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला नज़र आ रहा है, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाजी से इनके साथ पेश आए हैं या हर वक्त अपनी अथॉरिटी को बनाने की कोशिश करते रहे हैं और कुछ ना कुछ रूड भी हो गए हैं। ये सारी वो बातें हो सकती हैं जो कि रिलेशनशिप को ख़राब करने का बायस बनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ इस किस्म की भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे जो कि दूसरे पर्सन के, ये जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के चल रहे थे जिसकी वजह से भी आप दोनों के दरमियान में दूरी आई है। तो अब आप ये समझ लें कि तकरीबन पिछले कुछ अरसे के दौरान, पिछले महीने 2-1 महीनों के दरमियान में आपको जैसे दोबारा समझ आ गई है, एक दफ़ा फिर पता चल गया है कि नहीं, यही वो पर्सन है जिसके पास आपको जाना है या जिनको आपको हासिल करना है। एक दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं और अब आपके लिए पिछले कुछ अरसे में गुंजाइश बन गई है कि आप इनके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बना सकें। ये सीरियस रिलेशनशिप कोई शादी के हवाले से ख़ास तौर पे हो सकता है कि हो, और आपके जहन में भी ये बात है कि ताल्लुक़ जो है वो ऐसा होना चाहिए कि सबको पता हो और एक कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप को ऐसा बनाने के लिए अब जो है वो टाइम इस किस्म का आ गया है जहाँ पे अब आप कोई ना कोई एफ़र्ट कर सकते हैं, प्रपोज़ कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि चूँकि पिछले कुछ अर्से के दौरान हालात आप दोनों के दरमियान में अच्छे नहीं रहे, तो आप जो है वो कोई भी एक्शन लेते हुए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। एक ख़ौफ़ है आपको जो कि आपको रोके हुए है, और ये ख़ौफ़ किस बात का है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे ये ना कह दिया जाए कि भाई आप पिछले इतने अरसे से कहाँ गायब थे और आपने पहले ये बदतमीज़ियाँ की हैं और ऐसे ऐसे किया है। सो एक रिजेक्शन का डर जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप ये चाहते हैं कि हर तरह से मामला जो है वो स्मूथली हैंडल हो और आपको रिजेक्ट ना किया जाए, और आप इस पर्सन के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी बेसिकली गुजारना चाह रहे हैं। और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस किस्म के इम्कानात नज़र आ रहे हैं जहाँ पे कोई जो है वो पर्सन जो है वो दूसरे को वर्गो जो है वो किसी दूसरे को बाकायदा प्रपोज़ करना चाह रहा है, और ये प्रपोज़ल या ये रिलेशनशिप की सीरियसनेस जो है ये शो हो रही है 15 फरवरी, या आप ये कह लें कि वैलेंटाइंस के मौके के ऊपर ये प्रपोज़ल हो सकता है। ये पर्सनल लेवल के ऊपर एंगेजमेंट की रिंग हो सकती है कि आप इस पर्सन को प्रपोज़ करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने ख़ौफ़ के ऊपर काबू पाएँ। कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि ये जो रिजेक्शन का जो बात है, ये सिर्फ़ आपका अंदर के ख़दशात हैं, आपके अंदर बोल रहे हैं, इनको इग्नोर करें और मज़बूती के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और इस पर्सन को परसुएड करें और प्रपोज़ करें इनको। जब इनको आपकी सीरियसनेस नज़र आएगी, ये आपको इनकार नहीं करेंगे। और मेरे पास यहाँ पे कार्ड जो है वो 3 ऑफ कप्स का मौजूद है, जो कि सेलिब्रेशन का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि इसी महीने में, फरवरी के महीने में ही जो कोई सेलिब्रेशन होती है, हाँ हो जाती है, या ये कह लें कि सबको अनाउंस कर दिया जाता है कि जी इनका रिश्ता तय हो गया। इस तरह के कोई ना कोई मामलात जो हैं वो होने का इम्कान है। अगर बिल्कुल फरवरी में ना हुआ तो अर्ली मार्च में भी ये पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद रहेगी। चलें जी, यहाँ पे तो बहुत ही गुड न्यूज़ चल रही है। आ जाते हैं हम करियर के हवाले से और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए करियर के क्या मामलात हैं।
अच्छा, करियर के मामलात कम से कम जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं और कुछ नुकसान भी हो सकता है कि हुआ हो, और कुछ लोगों के लिए ये पिछले कुछ अरसे से चलता चला आ रहा है, लेकिन आपकी रिकवरी की कोशिशें जो हैं वो बहरहाल जारी हैं। अब जबकि फरवरी शुरू होने जा रहा है तो अब इस बात का इम्कान मौजूद है, आपको नज़र ये आ रहा है कि वो जो नुकसानात पीछे हुए हैं वो अब आप जो है उनको आप रिकवर कर सकते हैं, दोबारा रीगेन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, ये अक्रॉस द लैंड हो सकता है, ये किसी दूसरे शहर में हो सकता है, ये किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है, और वहाँ पर भी सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फरवरी के सेकंड हाफ़ में आपको मिल रही है, जो कि आपकी ज़िंदगी को ऑल टुगेदर जो है वो चेंज कर देगी, और पिछले तकरीबन 1 साल से अगर बहुत ही कोई मुश्किल सूरत हाल है आपके सामने तो वो भी जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली इसी महीने में होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे करियर के हवाले से जो एडवाइस का कार्ड है वो भी जर्नी का कार्ड है, ठीक है। इसका लिटरल मायने ये भी हो सकता है कि इस महीने आप कोई सफ़र करेंगे, इसका ये भी मायने हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली आप इतना गेन करेंगे, क्या एक जैसे होता है ना कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, चूँकि यहाँ पे साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड है तो, और जो कि सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है इस महीने के अंदर, आप ये फरवरी के सेकेंड हाफ़ में एक्सपेक्ट करिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि बहुत ही खुशाइंद होगा, जो कि आपके लिए ज़िंदगी का एक नया सफ़र होगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी नई जगह के ऊपर मूव करने की बात हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल के इंजॉय करेंगे, और खाना पीना और दावतें और इस तरह की कोई भी बात जो है वो हो सकता है कि रहे इस महीने। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी फरवरी के महीने में करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। आई रियली होप कि आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।